मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 46 विस्फोट का ताबीज। स्वर्ग का भक्षण, विस्फोट का ताबीज। एड्स बाय पब फ्यूचर। शे गांव का केंद्र एक बड़ा चौराहा था जहां लोग इकट्ठा होते थे, खेलते थे, गाते थे और नाचते थे। यह एक खुशहाल जगह थी, लेकिन यह एक खूनी हत्या के दृश्य में बदल गई थी जहां कई सिरहीन शव और सिर इधर उधर बिखरे पड़े थे। जो लोग बच गए वे शोक में डूबे हुए थे। कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ बस सुन्न थे। बीच में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। वह युए जुए जैसा ही दिख रहा था। उसका चेहरा नारीत्व और क्रूरता का मिश्रण था, एक सांप की तरह। अगर आप उसे देखते तो आपका दिल डर से धड़कने लगता। वह युए जुए यूहोंग का पिता था, जो एक जंगली क्षेत्र का योद्धा था। जैसा पिता वैसा बेटा। वे दोनों ही क्रूर थे। गरीब ग्रामीण उसके खिलाफ लड़ने में असमर्थ थे। यूहोंग शे कांग्यू और लियू पियाओक्सू के हाथों एक आध्यात्मिक क्षेत्र के योद्धा को खोने से परेशान था। उसने पूरे गांव को साफ करने के लिए पहले से ही यू कबीले के सबसे अच्छे लोगों को इकट्ठा कर लिया था। एक शक्तिशाली योद्धा को खोना उसकी योजना का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसने बाकी ग्रामीणों को डराने के लिए शे कांग्यू का सिर काट दिया। 50 से भी कम ग्रामीण जीवित बचे थे। वे सभी चौक के बीच में काम रहे थे। यूहोंग एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक उपकरण मुनवेस्ट चाकू पकड़े हुए था, जो एक प्राचीन हथियार था जो उसे मुनवेस्ट शहर के पिछले स्वामी से विरासत में मिला था, और उसने सभी दिशाओं में इसकी घोषणा की। शे गांव के मास्टर शिलो, छिपना बंद करो और बाहर आओ। जब तक तुम मुझे वह देते हो जो मैं चाहता हूं, मैं सबको जाने दूंगा। शे कांग्यू के कारण तुम्हारे बहुत से गांव वाले मारे गए, क्या तुम चाहते हो कि मैं बाकी लोगों को मार डालूं? उसकी आवाज दूर तक गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह अपना आपा खोने लगा था। उसने अपना चाकू उठाया और अपनी लड़ाकू क्यूई से 10 ग्रामीणों के सिर काट दिए, जिसके बाद खून की 10 धाराएं बह निकली। बाकी गांव वाले भी एक साथ चिल्ला उठे, मास्टर यू, कृपया हमें जाने दीजिए। हम जानते हैं कि शिकांग्यू ने आपके बेटे को मार डाला है, लेकिन आप उसे पहले ही मार चुके हैं। हमें मत मारिए। मास्टर यू, हम निर्दोष हैं। कृपया उससे भीख मांगना बंद करो। तथ्य यह है कि कांग्यू ने अपने बेटे को मार डाला, यहां आकर हमारा खजाना चुराने का एक बहाना मात्र था। हम ऐसे बदमाशों को यह नहीं लेने देंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों न पड़े। ये हमारे पूर्वजों का आदेश है। एड्स बाय पब फ्यूचर। मास्टर शे, बाहर मत आना। गांव का रहस्य छिपाए रखना। ये हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा कर्तव्य है। हाँ, बकवास बंद करो, बस हमें मार डालो। जैसी तुम्हारी इच्छा। यूहोंग चिढ़ गया। उसने उन ग्रामीणों को मार डाला जो झुकने को तैयार नहीं थे। शिलोंग, मैं उन सबको मार डालूंगा। तुम ऐसा होने दोगे? ये कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पूर्वजों को पसंद नहीं आएगा। इस समय उसने जुवाना युवान की हंसी सुनी। लियू पियाओक्सू ने मरने से पहले हमें एक संदेश भेजा था। हम जानते थे कि यूहोंग ने गांव का कत्लेआम करने के लिए 12 आध्यात्मिक सेनानियों की एक टीम का नेतृत्व किया था। क्या आपको वास्तव में लगता है कि उन्होंने केवल हम दोनों को भेजा था? साथ ही सच्चे शिष्यों, चलो लड़ते हैं। यूहोंग तुरंत ही डर के मारे स्तब्ध रह गया। उसके पास सिर्फ 4 आध्यात्मिक योद्धा बचे थे। उनमें से प्रत्येक के पास 16 से 18 ड्रैगन की ताकत थी। वे स्कूल के सच्चे शिष्यों के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं थे। उन सभी को खत्म करो और यह जगह छोड़ दो। हम स्कूल के लोगों को यह नहीं बता सकते। सभी लड़ाकों ने एक साथ अपनी लड़ाकू क्यूई छोड़ी और जो भी जीवित बचा था उसे मार डाला। खून से चौक गंदा हो गया और उसके चारों ओर का वातावरण भर गया। तारांकन 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 तारांकन। जुवान युवान ने एक आध्यात्मिक योद्धा के हृदय में छेद कर दिया, जो जमीन पर गिरकर मर गया। वह तुरंत मारा गया। एक और को प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला और वह यान जियुन के मुनवील द्वारा मारा गया। उन्हें अंततः एहसास हुआ कि उन्हें जुवान युवान द्वारा धोखा दिया गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जुवान युवान ने अपने रहस्यमय खंजर से स्वर्गीय ड्रैगन अवरोहण चाल का इस्तेमाल किया। उसने यिन परिवार की गुप्त शोधन तकनीक सीखी और अपनी त्वचा, मांस और हड्डियों को परिष्कृत किया। वह खुद लगभग एक स्वर्गीय ड्रैगन की तरह था और इससे उसके दुश्मन डर गए। दूसरे लड़ाके ने दबाव महसूस किया और अपनी तलवार से खुद को ढाल लिया, लेकिन उसकी रक्षा तुरंत टूट गई। खंजर ने उसके शरीर को चीर दिया, जिसने फिर उसके जीवन सार को चूस लिया। जुवान युवान की अविश्वसनीय गति ने शेष लड़ाकू को भयभीत कर दिया। यान जियुन के हमलों का सामना करते हुए उसने उसके किसी भी हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं की।
जुवान युवान तेजी से आ रही थी, जिससे वह आदमी डर गया। वह डरकर चिल्लाया, मास्टर, जल्दी आओ। उनके पास केवल 2 लोग हैं। वे झांसा दे रहे थे। आओ उन्हें मार डालो, नहीं तो मूनवेस्ट सिटी। वह 14 ड्रैगन की ताकत वाला आदमी था, उसकी आवाज तेज और तेज थी। जुवान युवान ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और फिर से स्वर्गीय ड्रैगन का मोती इस्तेमाल किया। 1 सेकंड बाद उस आदमी का धड़ उसकी तलवार से जमीन पर धंस गया। यान जियुन उसके पीछे थी और उसके हाथ में 3 पैसे के बैग थे। जुवान युवान ने मृत आध्यात्मिक सेनानियों से पैसे का एक बड़ा बैग भी लूट लिया। उसने बैग को अपने खुद के लड़ाई के घेरे में रख दिया और यान जियुन को उसके भाई की पुरानी अंगूठी दे दी। देखो भाई लियांग की अंगूठी के अंदर क्या है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा समय खत्म हो रहा है। अगर प्योक्सू ने जो कहा वह सच है, तो यूहोंग अपने साथ 12 आदमी लाया है, इसका मतलब है कि उनके पास अभी भी 6 आदमी बचे हैं। अपनी ताकत के साथ हम आमने सामने की लड़ाई नहीं जीत सकते। हमें उन्हें धोखा देना होगा। लालच की आवाज उसके सिर के अंदर गूंजी, जुवान युवान लड़के, लाशों में से एक में खंजर घुसा दो। मैं आत्मा भक्षण तकनीक का उपयोग कर सकता हूं और शरीर को नियंत्रित कर सकता हूं। फिर तुम उन्हें कुछ समय के लिए धोखा दे सकते हो। जुवान युवान ने मन ही मन लालच को कोसा, इस लालची बुरे बदमाश, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन उसने फिर भी लालच के निर्देश का पालन किया और खंजर का इस्तेमाल एक लाश पर किया। फिर उसने यान जियुन को घसीटा और पास के पत्थर के घर में छिप गया। यान जियुन ने अंगूठी में देखा और एक कागज का ताबीज पाया। उसकी आंखें चमक उठी। उसने धीरे से समझाया, यह एक शक्तिशाली ताबीज है। यह एक बड़े क्षेत्र को निशाना बनाता है। भले ही यह मार न सके, लेकिन यह एक जंगली लड़ाके को बुरी तरह से चोट पहुंचा सकता है। जुवान युवान को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, ताबीज क्या है? अगर यह मार नहीं सकता तो कोई बात नहीं, हमें बस उन्हें रोकना है। तुम्हें अभी भी इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता, है ना? यहाँ सिर्फ कीमियागर, लोहार, सिक्का बनाने वाले और रत्न विशेषज्ञ ही नहीं है, बल्कि तावीज लिखने वाले भी हैं। वे तावीजों पर निशान लिखने के लिए अपनी लड़ाकू क्यूई का इस्तेमाल करते हैं। तावीज उपभोग्य वस्तुएं हैं, वे सिर्फ कुछ ही इस्तेमाल तक चल सकती हैं। भाई लियांग ने जो तावीज छोड़ा है उसे विस्फोट का तावीज कहा जाता है। इसे एक तावीज लिखने वाले ने बनाया है जो आग को नियंत्रित कर सकता है। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यान जियुन ने कुछ छोटे वाक्यों में समझाने की कोशिश की। फिर उसने कहा, जो लोग लड़ाकू आग, लड़ाकू सोना, लड़ाकू पृथ्वी, लड़ाकू पानी, लड़ाकू लकड़ी, लड़ाकू बिजली और लड़ाकू हवा को नियंत्रित कर सकते हैं, वे उन्हें लिख भी सकते हैं, शायद और भी ज्यादा विनाशकारी और घातक तावीज। जुवान युवान ने सिर हिलाया। अब उसे इस दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी थी। उसने पहले ही लड़ाकू विमानों की आग देखी थी। आग की छाया भी फंगली जैसे किसी व्यक्ति को घायल कर सकती थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितनी शक्तिशाली थी और अन्य प्रकार निश्चित रूप से उतने ही भयानक थे। वे यहाँ हैं। अपनी शक्ति छिपाओ। जुवान युवान ने महसूस किया कि यूहोंग 4 अन्य आध्यात्मिक सेनानियों के साथ आ रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 47 संपूर्ण विजय। स्वर्ग का भक्षण संपूर्ण विजय। एड्स बाय पब फ्यूचर। यूहोंग ने उस आदमी की आखिरी चेतावनी सुनी और उसे पता था कि उन पर हमला करने वाले सिर्फ 2 लोग थे। वह बेचैन था। मूनवेस्ट सिटी सिर्फ एक छोटा सा शहर था जो युहुआ स्कूल के नियंत्रण वाले इलाके के बाहरी इलाके में था। स्कूल के लिए पूरे शहर को नष्ट करना आसान होगा। यूहोंग के शे गांव में नरसंहार करने के पीछे एक कारण अपने बेटे की मौत का बदला लेना था। दूसरा कारण शे गांव का रहस्य था जो उसे उसके दिवंगत पिता ने बताया था। वह गांव के आखिरी मालिक की मौत के बाद ही वहां आने की हिम्मत कर पाया। अगर वह शे गांव का रहस्य ले सकता है, तो मूनवेस्ट सिटी स्कूल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है और स्वतंत्र रूप से अपना खुद का स्कूल स्थापित कर सकता है। वह हमेशा स्कूल के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने जोखिम उठाया। यूहोंग अपने 4 आदमियों के साथ जा रहा था। उसका चेहरा निराशा से काला पड़ गया था। वे सभी मर चुके हैं। अगर वे भागकर स्कूल वापस चले गए तो मेरा शहर बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। वे अवश्य ही वापस चले गए होंगे। गुरुजी, गांव का गुरुजी गायब है और हमें युहुआ स्कूल के लोगों ने खोज लिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? पहले उनके शवों की जांच करो। शायद उन पर विशेष तकनीकों से बने कुछ घाव हों। हम शवों से जो कुछ भी सीख सकते हैं, वह सीखेंगे। यूहोंग ने आदेश दिया। उसके एक आदमी ने फिर मृत व्यक्ति के शरीर से रहस्यमयी खंजर निकाला। ऐसा खंजर उसके कवच को भेद सकता है। ऐसा लगता है कि दुश्मन बहुत ताकतवर है। जब उसने अपना काम पूरा किया, तो एक रहस्यमयी शक्ति ने उसके शरीर पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें सुस्त हो गईं, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखों में जान लौट आई।
लालच ने उस आदमी की आत्मा, यादों को खा लिया था और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। सभी अनुभवी चिकित्सक थे, सभी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। यूएक्सियन, क्या हुआ? यूएक्सियन ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया, कुछ नहीं। मुझे पता है कि वे कहाँ छिपे हैं। मेरे पीछे आओ। उसने उस पत्थर के घर की ओर इशारा किया, जिसके सामने जुवानयुवान और यान जियुन खंजर के साथ छिपे हुए थे, और सीधे उस दिशा में चला गया। जुवानयुवान को पता था कि यह लालची बूढ़े बदमाश का काम है। वे अपने सामने वाले घर की ओर भागे और जुवानयुवान का सामना करने के लिए अपनी पीठ मोड़ ली। अब उनके पास उन्हें खत्म करने का बेहतर मौका था। जुवानयुवान उनके खून का प्यासा था। उसने धीरे से गुर्राते हुए कहा, चलो करते हैं। उसने अपनी लड़ाकू क्यूई को अपनी स्वॉर्ड ऑफ स्विमिंग ड्रैगन्स में केंद्रित किया, जबकि यान जियुन ने अपनी क्यूई को मुनवील में केंद्रित किया। दोनों ही हथियार बेहद घातक थे। वे एक ही समय में पत्थर के घर से बाहर निकल आए। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वर्गीय ड्रैगन मोती, मुनवील कट। यूहोंग ने तुरंत प्रतिक्रिया की, क्योंकि जंगली लड़ाके बहुत तेज थे। उसने जुवानयुवान और यान जियुन के हमलों को तुरंत चकमा दे दिया, लेकिन बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। उनमें से एक की मौत जुवानयुवान की तलवार से हुई, जो उसकी पीठ में घुस गई। दूसरे को मुनवील ने कमर से आधा काट दिया। सब कुछ एक पल में हुआ। जुवानयुवान और यान जियुन ने घातक सटीकता के साथ हत्या की। अपने हथियारों की मदद से उन्होंने 17 ड्रैगन की ताकत वाले 2 लोगों को आसानी से मार डाला। युएहोंग खुश नहीं था। वह और भी दुखी हो गया जब उसने जुवानयुवान और यान जियुन के पीछे दिखाई देने वाले चांदी के भेड़िए को देखा। भेड़िया लियू पियाओक्सू के मृत शरीर और शिकांग्यू के सिर को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। शिकांग्यू की मौत उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो वह सब कुछ देख रहा हो। ये बात युएहोंग को डरा रही थी। लालच से नियंत्रित व्यक्ति यूएक्सियन ने खंजर से जुवानयुवान की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम दोनों आओ और अपनी मौत का सामना करो। युएदू, वह तलवार ले लो, यह एक शीर्ष श्रेणी का आध्यात्मिक उपकरण है। दूसरा हानिकर व्यक्ति खुशी से झूम उठा जब उसने लाश से जुवानयुवान की तैराकी ड्रैगन की तलवार निकाली। उसे लगा कि तलवार हाथ में आने से उसकी ताकत बढ़ गई है। उसे लगा कि शायद वह इससे युहोंग को हरा सकता है। तुम, यान जियुन, तुमने मेरे बेटे की मौत का आदेश दिया। तुम आज मर जाओगे। शिकांग्यू और शिगांव के सभी लोग तुम्हारी वजह से मारे गए। अब तुम्हें उनके साथ शामिल होने का मौका मिलेगा। युहोंग ने यान जियुन को पहचान लिया और उसने जुवानयुवान और भेड़िए की पहचान का अनुमान लगाया। युहोंग, तुम कमीने हो। तुम्हारे बेटे ने कई निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया और मार डाला। उसकी मौत कानून द्वारा उचित थी, लेकिन इन सभी लोगों का तुम्हारा नरसंहार उचित नहीं था। तुम ही हो जो आज मरने जा रहे हो। यान जियुन गुस्से में थी। शिकोंग्यू और लियू पियाओक्सू स्कूल में उसके सबसे करीबी और सबसे निपुण छोटे भाई और बहन शिष्य थे। बेशक वह नाराज होगी। चाहे तुम कुछ भी कहो, तुम यहीं मरोगे। यूएक्सियन, युएदू, जाओ। युहोंग ने अपनी तलवार ऑफ मूनवेस्ट में क्यूई से लड़ाई की। उसके पास 32 ड्रैगन की ताकत थी। तलवार पर लगाई गई प्रत्येक ड्रैगन की ताकत एक ड्रैगन की चीख की तरह थी। जुवानयुवान और यान जियुन दोनों के पास उसे हराने का मौका नहीं होगा। युएदू ने जुवानयुवान की तलवार उठाए और विचित्र ढंग से मुस्कुराया। मास्टर, यान जियुन का शरीर बहुत अच्छा है। उसे मत मारो, बस उसे स्थिर कर दो। मैं युहुआ स्कूल के आंतरिक शिष्यों का स्वाद चखूंगा। युएहोंग और युएदू जुवानयुवान और यान जियुन की ओर भागे। सिर्फ यूएक्सियन ही अपनी जगह पर रह गया। वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जुवानयुवान और यान जियुन सिर्फ पीछे हट सकते थे। जब तक जुवानयुवान ने कहा, जियुन, अब। यान जियुन की लंबी आस्तीन से एक कागज का ताबीज निकला और वह मंत्रोच्चार करने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। विस्फोट। एक धमाके के साथ ताबीज फट गया और 10 मीटर के दायरे में सब कुछ एक झटके में आग की लपटों में घिर गया। युएहोंग और युएडू उस दायरे में थे। गर्मी की लहर हवा में फैल गई और यहां तक कि जुवानयुवान को भी सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर उबल रहा है। वह हंसा। हा, बिल्कुल सही निशाने पर। आग से एक लड़ता हुआ क्यों बाहर निकला। युहोंग अस्थिर कदमों से पीछे हट गया। वह खून से लथपथ था और गुस्से में दिख रहा था। येदू इतना भाग्यशाली नहीं था कि विस्फोट से बचकर निकल सके, और जो कुछ बचा वह था मांस के टुकड़े और तैरते ड्रैगन की तलवार। यहां तक कि उसके पास मौजूद सिक्के भी नष्ट हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युहोंग की आंखें आग से जल रही थीं। यह ताबीज एक जंगली योद्धा ने बनाया था, जो युहोंग से भी ज्यादा ताकतवर था। अन्यथा उसे इतनी बुरी तरह चोट नहीं पहुंचती। फिर उसने एक उपचार की गोली ली। धीरे धीरे उसके घावों से खून बहना बंद हो गया। जुवानयुवान और यान जियुन महसूस कर सकते थे कि उसकी हड्डियां कांप रही थीं। आज तुम जंगली क्षेत्र के योद्धा की असली ताकत सीखोगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास अब कोई और तावीज बचा है। तुम दोनों आज मर जाओगे।
जंगली लड़ाकों ने अपने अस्थि मज्जा को परिष्कृत किया, जो रक्त उत्पादन के लिए जिम्मेदार था। विस्फोट से यूहोंग ने बहुत सारा खून खो दिया, लेकिन वह नया खून बना रहा था। सामान्य लोग खून की कमी से मर जाते, लेकिन जिसने अपनी अस्थि मज्जा को परिष्कृत किया है, वह लड़ाई के दौरान अपने खून को जल्दी से भर सकता है। अगर वे जीवन या मृत्यु की स्थिति में थे, तो वे लड़ाई क्यूई के साथ अपने रक्त को उत्तेजित कर सकते थे और अपने जीवन का बलिदान देकर अपने दुश्मन को मार सकते थे। यूएक्सियन, जो अब तक नहीं हिला था, युएहोंग के पास गया और पूछा, मास्टर, क्या आप ठीक हैं? युएहोंग का ध्यान जुवानयुवान पर था, लेकिन वह भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि युएशियान जल्दबाजी में नहीं आया, अन्यथा वह मर जाता और युएहोंग लड़ाई में अकेला रह जाता। ठीक है, मैं उन्हें मार डालूंगा, वह चिल्लाया और अपनी तलवार के माध्यम से अपनी लड़ाकू क्यूई को छोड़ते हुए भाग गया। लेकिन इस समय युहोंग ने अपनी पीठ में कुछ महसूस किया और अपने मन में एक अज्ञात आवाज सुनी। नहीं, अगर मैं तुम्हें पहले मार दूं। ये लालच था जो सीधे युहोंग के दिमाग में बात कर रहा था। युहोंग तुरंत स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई खंजर उसके दिल में चुभ गया हो और उसका सारा जीवन एक ही पल में फिसल गया। युएहोंग और युएक्सियन दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर खाली खोल थे। खंजर चुपचाप जमीन पर पड़ा रहा, जैसे कि आम खंजर होता है। किसी को भी इस बात का पता नहीं चला। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 48 अधिग्रहण की पुस्तक। स्वर्ग का भक्षण अधिग्रहण की पुस्तक। एड्स बाय पब फ्यूचर। यान जियुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कैसे युएक्सियन, यू कबीले का एक नौकर, अपने ही मालिक को मारकर अचानक मर गया। उसे सारी बातें याद आ गईं और ऐसा लगा कि उसे कुछ समझ आ गया है। उसने जुवानयुवान को बड़ी आंखों से देखा। उसका दिल धड़क उठा। जुवानयुवान ने ये सब इस स्तर तक सोच लिया था। क्या वह जानता है कि एक गुप्त रहस्यमय तकनीक को कैसे नियंत्रित किया जाए? क्या ये सच हो सकता है? क्या हो रहा है? जुवानयुवान ने उसके विचारों का अनुमान लगाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। जितने कम लोग लालची बुरे बदमाश के अस्तित्व के बारे में जानते हैं, उतना ही अच्छा है। इस बारे में जानना कोई अच्छा काम नहीं था, इसलिए उसने बस उसे देखकर मुस्कुराया और फिर शवों की तलाशी ली। आध्यात्मिक सेनानियों से उसने लगभग 20,000 आध्यात्मिक सिक्के एकत्र किए और उन्हें अपनी अंगूठी में डाल दिया। उसने युहोंग की अंगूठी भी ले ली। चलो चलें, जियुन। जब उसका काम पूरा हो गया, तो वह गांव के मध्य भाग में चला गया। यान जियुन समझ गई कि अगर वह चाहता तो कुछ कहता। वह चुप रही। उसने सिर्फ सिर हिलाया और उसके पीछे चली गई। गांव की सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। जिस तरह से उनकी मौत हुई वह भयानक था। जाहिर है कि उनकी हत्या से पहले उन्हें आतंकित किया गया था। केंद्र के जितना करीब होते गए, उतनी ही ज्यादा लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं। केंद्रीय चौक लाशों से अटा पड़ा था। आप लाशों के नीचे की जमीन को लगभग नहीं देख सकते थे। जुवानयुवान गुस्से से जल रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने पहले ही युएहोंग को मार डाला था। वह युए परिवार में सभी को नहीं मार सकता था, क्योंकि ऐसा करने से वही युएहोंग जैसा बन जाएगा। आंख के बदले आंख, लेकिन फिर भी वह निर्दोष को दोषी नहीं ठहरा सकता था। गुक्सिंग ने शेकांग्यू के सिर को हल्के से जमीन पर रख दिया। यान जियुन ने लियू पियाओक्सू के शरीर को अपने पास रखा और फिर उसे सिर के पास लेटा दिया। भाई कांग्यू, बहन पियाओक्सू, आप शांति से आराम कर सकते हैं। हमने जो कर सकते थे, वह कर दिया है। हमने आपकी मौत का बदला ले लिया है। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं युएजुए को मारने पर जोर नहीं देता तो ये सब कुछ नहीं होता। मैंने ये सब किया है। उसका दिल दुख से भर गया। वह इन सभी मौतों के लिए जिम्मेदार था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जुवानयुवान, अपने आप को दोष देना बंद करो। कोई नहीं जान सकता था कि युहोंग युहुआ के स्कूल की अवहेलना करने की हिम्मत करेगा। मैं स्कूल वापस आने पर इस पर ध्यान दूंगा। यान जियुन को जुवानयुवान से ज्यादा अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश की। ये सभी लोग मेरी वजह से मारे गए। हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि अब वे शांति से आराम कर सकें। फिर उसने आगे बढ़कर यान जियुन और गुक्सिंग की मदद से जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा। जमीन पर खून की मिट्टी सनी हुई थी। लोहे की गंध उसकी नाक में भर गई, जिससे वह और भी दुखी हो गया। अब से, अगर मुझे बदला लेना है, तो मैं खुद ही करूंगा। मैं किसी और को मेरे लिए मरने नहीं दे सकता। उन्हें सभी सही शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करने में पूरा दिन लग गया। फिर उन्होंने उन्हें एक एक करके उनकी अलग अलग कब्रों में दफना दिया। वे इन लोगों के नाम नहीं जानते थे। जो पत्थर उन्होंने ऊपर रखे थे, वे केवल प्रतीकात्मक थे। अंततः जब उनका काम पूरा हुआ तो रात हो गई। आखिरकार जुवानयुवान ने शिकांग्यू का सिर लियू पियाओक्सू की बाहों में रख दिया और उन्हें एक साथ दफना दिया। यान जियुन और जुवानयुवान कुछ देर तक सुन्न खड़े रहे, फिर उसने कहा, हमें चले जाना चाहिए।
हमने वह सब कर लिया है जो हम कर सकते थे। हम खुद को दोष नहीं दे सकते। यान जियुन ने सिर हिलाया और जुवाना युवान के साथ गुक्सिंग पर कूद पड़ा। तभी बीच हवा में एक छाया दिखाई दी। उसने कहा, रुको। उनका एड्रेनालाइन बढ़ गया। उन्होंने अपना सिर घुमाया तो पाया कि एक पीला बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा था जहां कुछ क्षण पहले वे खड़े थे। बूढ़े गुरु शिलोंग। यान जियुन ने उन्हें पहचान लिया। वह कभी कभी शिकांग्यू और लियू पियाओक्सू के साथ गांव वापस आती थी। वह गांव के कुछ लोगों को जानती थी। मिस यान। वह खून की खांसी से भर गया। उसकी आंखें नम थी और आवाज कर्कश थी, धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं। जुवाना युवान तुरंत बूढ़े आदमी को संभालने के लिए आगे बढ़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। शिलोंग ने उसकी ओर देखा। आपको जुवाना युवान कहा जाता है ना? जुवाना युवान ने सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया, फिर उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। ये शांति उसके दिल में दुख से एक तरह की निराशाजनक निराशा थी। मैंने सुना है तुमने क्या कहा। इसके लिए तुम दोषी नहीं हो। युएहोंग यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वह पत्थर की तकनीक चाहता था, जो हमारे गांव की एक गुप्त तकनीक है। पत्थर की तकनीक। जुवाना युवान गहरी सोच में पड़ गया। उसे अचानक एक व्यवसाय याद आया जो उसने पढ़ा था। रत्न विशेषज्ञ। यान जियुन भी हैरान था। रत्न विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पत्थर की तकनीकें असामान्य तकनीकें थीं। यहाँ तक कि युहुआ के स्कूल ने भी एक नहीं खरीदा था और एक इस छोटे से गांव में छिपा हुआ था। हमारे गांव के बारे में एक किंवदंती है। एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध रत्न विशेषज्ञ श्री गांव में आया था। गांव एक पत्थर की खान था, इसलिए उसे यहाँ रहना अच्छा लगता था। एक दिन पहाड़ ढह गए। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन रत्न विशेषज्ञ ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया और गांव में सभी को बचा लिया। हम सब उसके ऋणी हैं। वह अपनी पत्थर की तकनीक पीछे छोड़ गया। केवल विशाल क्षमता वाले लोग ही इसका अध्ययन कर सकते थे, ताकि जब हम पर कोई खतरा आए तो वे हमारे गांव को बचा सके। ये किंवदंती एक कहानी बन गई है जिसे हर गांव वाला जानता है, लेकिन कोई भी यह निर्धारित नहीं कर सकता कि यह सच है या सिर्फ एक कहानी। केवल गांव का स्वामी ही इस तकनीक को रख सकता है। हर स्वामी इसका अध्ययन करने के लिए बहुत क्षमता वाले व्यक्ति को चुनेगा। अब जब गांव खत्म हो गया है तो तकनीक का मेरे लिए कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन मैं इस तकनीक को दुनिया से गायब नहीं होने दे सकता, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। शिलोंग ने जुवाना युवान को देखा। वह जानता था कि उसमें बहुत क्षमता है। वह आसानी से पत्थर की तकनीक का अध्ययन कर सकता है। शिलोंग ने फिर अपने संदूक में छिपे कपड़े से एक प्राचीन किताब निकाली। किताब कांसे से बनी थी, इसलिए वह कभी फीकी नहीं पड़ेगी। कवर पर 4 शब्द खुदे हुए थे, अधिग्रहण की किताब। लालची बूढ़ा शैतान जुवाना युवान के मन में तुरंत दहाड़ उठा, अधिग्रहण की पुस्तक। यह असली है। ओह ओह, ये पृथ्वी के अध्ययन के बारे में अधिग्रहण के सम्राट की तकनीक का सार है। आह, मैं देखता हूँ। गांव प्राचीन खदान के ठीक ऊपर स्थित था। प्राचीन खदान ब्रह्मांड से घने क्यूई से भरी हुई है, इसलिए सभी ग्रामीण स्वस्थ होंगे और लंबी उम्र का आनंद लेंगे। वे सभी बहुत मजबूत और दृढ़ थे। प्राचीन खदान एक खतरनाक जगह थी। वहां कई असामान्य पत्थर थे। गांव के लोग यहाँ अयस्कों और पत्थरों का खनन करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन वे कभी भी खदान में बहुत दूर तक नहीं जा सकते थे। उन्हें लगता था कि अंदर प्राचीन देवता निवास करते हैं, इसलिए वे कभी भी बहुत गहराई तक नहीं जा सकते थे। अधिग्रहण के सम्राट ने खदान को पाया और उसका अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन उसने गलती से खदान को नष्ट कर दिया होगा और पहाड़ को ढहा दिया होगा। सारी क्यूई नष्ट हो गई। यह एक बंजर भूमि बन गई। सम्राट ने मुआवजे के रूप में अधिग्रहण की पुस्तक छोड़ दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 49। पूर्णिमा व्यापार केंद्र। स्वर्ग का भक्षण। द फुल मून ट्रेडिंग सेंटर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जुवाना युवांशी गांव के इतिहास से पूरी तरह से दंग रह गया। उसने लालच से पूछा, अधिग्रहण का ये सम्राट, क्या वह शक्तिशाली था? भक्षक सम्राट को अधिग्रहण सम्राट द्वारा बिछाए गए जाल से बचने के लिए बहुत समय और बहुत प्रयास करना पड़ा। भले ही भक्षक सम्राट ने कई पत्थर की तकनीकें सीखी थी, लेकिन इस विषय पर उनकी समझ अधिग्रहण सम्राट से बहुत कम थी। आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी वस्तु मिली। लालच ने अपनी ईर्ष्या को छिपाया नहीं। जुवाना युवान ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मास्टर शे। शिलोंग संतुष्ट था। वह जानता था कि किताब में कई शक्तिशाली तरकीबें और रहस्य हैं, लेकिन उसने अभी तक इसकी सतह को ही छुआ है, भले ही उसने अपने पूरे जीवन में इसका अध्ययन किया हो। उसके पास इस दुनिया में ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए उसने जुवाना युवान को किताब देकर स्थिति का सबसे अच्छा फायदा उठाया। उसने किताब को जुवाना युवान की हथेलियों पर रख दिया, फिर अपने हाथों से कुछ चिन्ह बनाए।
उसके शरीर से लड़ने वाली क्यूई की एक धार निकली और जमीन में उतर गई, जिससे मानव सिर के आकार के 9 पत्थर हवा में तैरने लगे। जुवान युवान अपना आश्चर्य छिपा न सका और ऊंची आवाज में पूछा, यह क्या है? मुझे नहीं पता। इन पत्थरों के बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इनके अंदर अविश्वसनीय शक्ति है। मैं इनकी सारी शक्तियों का पता नहीं लगा सका। जुवान युवान, याद रखना, जब तक तुम इतने शक्तिशाली न हो जाओ कि पत्थरों को न तोड़ो, नहीं तो तुम दुनिया में तबाही मचा दोगे। ये हमारे उद्धारकर्ता के जाने से पहले के आखिरी शब्द थे। शिलोंग की आंखें धुंधली हो गईं। उसे और भी ज्यादा खून की खांसी हुई। अगर जुवानयुवान का साथ न होता तो वह पहले ही गिर चुका होता। वे जादू के 9 पत्थर हैं, जुवानयुवान। इन्हें अधिग्रहण के सम्राट ने छोड़ा था, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर चीजें थीं। अरे बच्चे, तुम भाग्यशाली हो। लालच ने जुवानयुवान के मन में ईर्ष्या से चिल्लाया। लेकिन उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया और कहा, लेकिन ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। सम्राट ने प्राचीन खदान को नष्ट कर दिया, यह उचित ही है कि उसने ग्रामीणों को मुआवजा दिया। मुझे आश्चर्य है कि अगर ग्रामीणों को पता चले कि उनके उद्धारकर्ता ने ही उनकी खदान को नष्ट किया है, तो वे क्या सोचेंगे। खदान के अंदर क्यूई के बिना ग्रामीण हर पीढ़ी के साथ कमजोर होते गए। जुवानयुवान, घुटने टेको और मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, ताकि शिगांव की वंशावली पूरी तरह से खत्म न हो जाए। बूढ़े आदमी ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और कहा। जुवानयुवान ने मुरझाते हुए बूढ़े आदमी को देखा। बिना कुछ कहे वो घुटनों के बल बैठ गया और 3 बार प्रणाम किया। वह सावधान और उचित था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। अच्छा, शिगांव की वंशावली तुम्हारे माध्यम से जारी रहेगी। मैंने अपने पूर्वजों को निराश किया, ये कम से कम मैं कर सकता हूँ। जुवानयुवान, जाओ। वह बिना कुछ कहे ही गिर पड़ा। शिलोंग की शक्ति से नियंत्रित 9 पत्थर अब जमीन पर गिर गए। जुवानयुवान का दिल भी उनके साथ डूब गया, लेकिन वह चुप रहा। यान जियुन भी चुप रहा। उन्होंने शिलोंग को दफना दिया और कुछ और बार प्रणाम किया। जुवानयुवान ने पत्थरों को अपनी अंगूठी के अंदर रख लिया और चला गया। तारानकन 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 तारानकन। रात हो गई। सड़क पर सिर्फ गुक्सिंग की आंखों की रोशनी चमक रही थी। भेड़िया बहुत तेजी से भाग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जुवानयुवान, तुम आगे क्या करने जा रहे हो? यान जियुन ने हल्के से पूछा। वह जुवानयुवान के पीछे बैठी थी, उसे अपनी बाहों से कसकर पकड़े हुए। उसका चेहरा उसकी पीठ पर टिका हुआ था। मून्स की सिटी में जजमेंट स्टैंड पर जाओ और तुम जुवान की हवेली से उसकी सारी दौलत ले आओ। फिर मैं फाइटिंग ड्रैगन सेक्ट के लिए निकल जाऊंगा। उसने यान जियुन के गले लगने के बारे में 2 बार नहीं सोचा। वे थक चुके थे, उसके लिए उसके खिलाफ आराम करना स्वाभाविक था। वह भविष्य में अपने इरादों के बारे में पूरी तरह ईमानदार था। वह केवल संप्रदाय में अध्ययन करके इन झेलुओं के करीब आ सकता था। वे अभी भी दुनिया से अलग थे। यान जियुन ने आह भरी। उसने सब कुछ अपने तक ही सीमित रखा। वह और जुवानयुवान अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे। वे कभी एक साथ नहीं हो सकते थे। उसकी ताकत सीमित थी और जुवानयुवान उसके लिए एक अप्राप्य सितारा था। यिन झेनेलुओ भी जुवानयुवान के लिए पहुंच से बाहर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि जुवानयुवान ने जो चाहा उसके लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा। यान जियुन ने अपनी इच्छा को अपने दिल में ही छिपा रखा था। जब वे मून्स की सिटी पहुंचे तो रात शांत थी। मून्स की सिटी पूर्णिमा की गुफा के अंतर्गत आने वाले मुख्य शहरों में से एक था। इस गुफा पर 10 से ज्यादा स्कूलों का नियंत्रण था, जिनमें युहुआ, जिंगहुआ और रिहुआ के स्कूल शामिल थे। मून्स की एक शानदार शहर था। चारों ओर की दीवारें 30 मीटर ऊंची थीं। विशाल चांद के रंग के पत्थरों से बनी थी। सभी पहरेदार कम से कम योद्धा क्षेत्र में थे। वहां युहुआ शहर की तुलना में 100 गुना ज्यादा लोग थे। जुवानयुवान और यान जियुन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, न केवल इसलिए कि वे एक भेड़िए की सवारी कर रहे थे, बल्कि वे खून से सने हुए थे और उनमें से मौत की तीखी दुर्गंध आ रही थी। यान जियुन ने बहुत पहले ही जुवानयुवान को गले लगाना छोड़ दिया था, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे लोग थे। वह पहले भी कई बार इस शहर में आ चुकी थी, इसलिए वह आगे बढ़ी और फुलमून के व्यापारिक केंद्र पर पहुंची। व्यापारिक केंद्र ने शहर में अमृत, यंत्र, युद्ध के पत्थर, रत्न, तावीज और कीमती वस्तुओं के सभी व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। यह पूर्णिमा की गुफा द्वारा नियंत्रित था और इसकी आय का मुख्य स्रोत था। यह केंद्र 5 मंजिला था, जो मजबूत और अच्छी तरह से काटे गए पत्थरों से बना था। इमारत के सबसे ऊपर पूर्णिमा का प्रतीक लटका हुआ था। वे इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। दोनों तरफ 8 पहरेदार खड़े थे। वे सभी मास्टर दायरे में थे।
आगंतुकों को व्यापार केंद्र की शक्ति का संकेत देते हुए यहां तक कि पहरेदार भी मास्टर दायरे में थे। गार्डों ने उन्हें तुरंत अंदर जाने से रोक दिया, अपनी नाक सिकोड़ते हुए जैसे कि उन्हें कुछ बदबू आ रही हो। उनमें से एक ने कहा, तुम कौन हो? तुम अपने गंदे कपड़ों के साथ केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम दोनों से बदबू आ रही है। क्या तुम परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो? जुवान युवान और यान जियुन को आखिरकार एहसास हुआ कि घोंसले और शेख गांव में लड़ाई के कारण वे बहुत बुरे लग रहे थे। वे सूखे खून और गंदगी से सने हुए थे। उन सभी चीजों के साथ जो उन्हें परेशान कर रही थी, उन्होंने नहाने के बारे में भी नहीं सोचा। बेशक उनकी बदबू बहुत भयानक थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे कुछ बेतरतीब शिकारियों की तरह दिखते हैं और सोचते हैं कि वे कुछ जानवरों का शिकार करने के लिए केंद्र में घुस सकते हैं। आने से पहले अपने कपड़े बदल लें। खुद को शर्मिंदा करना बंद करें। एक अन्य व्यक्ति ने मजाक उड़ाया। अच्छा, क्या हम अंदर जाकर कुछ नए कपड़े नहीं खरीद सकते? जुवान युवान को कोई गुस्सा नहीं आया। अपने पिछले जीवन में भिखारी के रूप में अपने लंबे करियर के दौरान वह इस तरह के रवैये का आदी था, लेकिन यान जियुन को यह पसंद नहीं था। हमें धमकाने की कोशिश मत करो। तुम हमें अंदर जाने से नहीं रोक सकते, उसने कहा। ओह, तुम जबरदस्ती बीच में घुसने जा रहे हो। सफेद गाउन पहने एक साफ सुथरा दिखने वाला सुंदर आदमी बाहर आया। पहरेदारों ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया, मास्टर फांग युवान। जुवान युवान प्रभावित नहीं हुआ। हम ग्राहक हैं। क्या आप अपने ग्राहकों को दूर करना चाहते हैं? उसने कहा। फांग युवान हंसा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक किस तरह के हैं। तुम्हारे जैसे गंदे लोग केवल हमारे व्यापार को बाधित करेंगे। यान जियुन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर हम अंदर जाने का फैसला करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तुम कोशिश कर सकते हो। मैं लोगों से तुम्हारी टांगें तुड़वा दूंगा। फांग युवान और भी ज्यादा घिनौने ढंग से मुस्कुराया। वह जुवान युवान और यान जियुन के बारे में बहुत कम सोचता था। यान जियुन ने अपना युहुआ टोकन निकाला और गुस्से से मुस्कुराई, मैं पहली आंतरिक शिष्या और युहुआ स्कूल की भावी प्रमुख हूँ। फुलमून ट्रेडिंग सेंटर को कुछ और सम्मान दिखाना चाहिए। हम हर साल आपके लिए बहुत सारा मुनाफा लाते हैं। फांग युवान और गार्ड हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने पहले ही उन्हें नाराज कर दिया था, इसलिए वे अपने कामों को सुधार नहीं सकते थे। क्या हुआ? तुम दोनों गंदे भिखारियों की तरह दिखते हो। हम तुम्हारा सेंटर के अंदर स्वागत नहीं करते, फेंग युवान ने कहा। लोग उनके चारों ओर घेरा बनाकर चर्चा करने लगे और जुवान युवान, यान जियुन और गुक्सिंग पर उंगलियां उठाने लगे। उन्हें लगा कि ये दोनों परेशानी खड़ी कर रहे हैं। जुवान युवान को आश्चर्य हुआ कि यान जियुन द्वारा अपनी पहचान बताने के बाद भी फांग युवान ने सम्मान दिखाने से इनकार कर दिया। उसने आज्ञा देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पूर्णिमा की गुफा को भी सजा देना चाहते हो? हम मास्टर फंग ली के आदेश के तहत मो घोंसले को साफ करने के लिए थे और खून की लड़ाई में लड़े थे, और तुम युहुआ और फाइटिंग ड्रैगन्स संप्रदाय के स्कूल के सहयोगी हमें दवा खरीदने के लिए व्यापार केंद्र तक पहुंचने से रोकना चाहते हो। फांग युवान का चेहरा और भी गहरा हो गया जब उसने जुवान युवान की बात सुनी। बहुत से लोग फंग ली के आदेश के बारे में जानते थे। पूर्णिमा की गुफा को हमले में सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन स्कूल को भेजा गया क्योंकि वे करीब थे। मैं देखना चाहता हूं कि कौन हमारी टांगे तोड़ेगा। क्या तुम मास्टर फंग लाई का अपमान करना चाहते हो? तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। फिर जुवान युवान, यान जियुन और गुक्सिंग व्यापार केंद्र में घुस आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 50। फांगयू। स्वर्ग का भक्षण। फेंग युए। एड्स बाय पब फ्यूचर। रुको, तुम दोनों अंदर जा सकते हो, लेकिन जानवर बाहर ही रहेगा। यही कानून है। फेंग युआन ने जुवान युवान और यान जियुन को रोकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक जानवर, चाहे वह आध्यात्मिक योद्धा की ताकत वाला ही क्यों न हो, उसे अभी भी अनुमति नहीं दी जा सकती थी। ये सब बेवकूफी भरे कानून क्यों है? मैं ही कानून हूँ। चलो चलते हैं। जुवान युवान ने फांग युवान को ठंडे अंदाज में देखा। दो लोग और भेड़िया इमारत के अंदर चले गए, जिससे कई लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। फांग युवान उनसे लड़ने के लिए बेताब था, लेकिन जब उसे याद आया कि कैसे गुफा का मालिक फंगली के क्रोध से डर गया था, तो उसने अपनी इच्छा को दबा दिया। स्कूल के कई शिष्य इस समय मून्सकी सिटी में न्यायपीठ पर जाने के लिए थे। जुवान युवान और यान जियुन के खिलाफ लड़ने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। फांग युवान ने उनकी पीठ पर घूरते हुए मन ही मन उनका मजाक उड़ाया। मैं देखने जा रहा हूं कि तुम क्या खरीद सकते हो। मेरे पिता व्यापार केंद्र के मालिक हैं, मैं उनसे कीमतें बढ़ाने को कहूंगा ताकि तुम कुछ भी न खरीद सको। पहली मंजिल पर औसत दर्जे का सामान भरा हुआ था। सबसे मजबूत सामान केवल मध्यम दर्जे के आध्यात्मिक उपकरण थे। आखिरकार हर कोई उच्च श्रेणी और शीर्ष श्रेणी का सामान नहीं खरीद सकता। जुवान युवान और यान जियुन दोनों ही सूखे खून से लथपथ थे और बहुत ही भयानक बदबू आ रही थी, जिससे कई लोगों के माथे पर बल पड़ गए।
गुकसिंग ने खून से लथपथ मिट्टी को खोदने के लिए अपने पंजे का इस्तेमाल किया, इसलिए ये भी गंदी थी। उनके आसपास के सभी लोग उन्हें असहजता से देख रहे थे, लेकिन जुवानयुवान को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह जोर से चिल्लाया, किसी को यहाँ ऊपर बुलाओ। एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए बाहर आया, मैं फांग्यू हूँ। मैं केंद्र की पहली मंजिल का प्रबंधन करता हूँ। मैं आप दोनों की किस तरह मदद कर सकता हूँ? जुवानयुवान ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने केवल अपनी लड़ाई की अंगूठी से लूटी गई सभी चीजें निकाली। तुम जुवान के शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण सेट, मूनवेस्ट तलवार जो कभी यूहों की थी, और अन्य 18 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण मेज पर रखे गए। फांग्यू की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने सुना कि जुवानयुवान कह रहा था, मुझे इन सब की कीमत बताओ। अगर कीमत वाजिब होगी तो मैं इन्हें बेच दूंगा। 4 अन्य लोग आए और जुवानयुवान के उपकरणों की कीमत का अनुमान लगाने में मदद की। 10 मिनट के बाद फांग्यू ने कहा, युवा गुरु, हम ये सब 50,000 आध्यात्मिक सिक्कों में ले लेंगे। जुवानयुवान ने भौहें सिकोड़ते हुए मजाक करते हुए कहा, आप एक अच्छे व्यापारी हैं, लेकिन मुझे मूर्ख मत समझिए। जाकर केंद्र के मालिक को बुलाए। एक तरफ खड़ा फंग्युआन इतने सारे उच्च और शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरणों को देखकर दंग रह गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपा लिया और जुवानयुवान के शब्दों पर हंसा। हा, तुम्हारे जैसा गंदा लड़का मेरे पिता से मिलना चाहता है। तुम वास्तव में अपने सभी टूटे हुए उपकरणों को कीमती समझते हो। कितना अजीब है। फांग्यू ने युवा मास्टर की बात सुनी और अपनी अधीरता भी दिखाई। 2 युवा मास्टर, आप जो उपकरण लाए हैं वे अच्छे हैं, लेकिन फुल मून ट्रेडिंग सेंटर के लिए उनका कोई खास महत्व नहीं है। अगर आपको लगता है कि वे इतने कीमती हैं तो कृपया उन्हें रख लें। हम और पैसे नहीं देंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। जुवानयुवान और यानजियुन लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे थे। गुकसिंग फर्श पर आराम कर रहा था। उसने फांग्युवान और फांग्यू की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ठंडे स्वर में कहा, मैं फिर कहता हूं, अपने मालिक को बाहर बुलाओ वरना परिणाम भुगतने होंगे। फांग्युवान अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने आदेश दिया, कोई यहां आए और उनके पैर तोड़कर बाहर फेंक दे। 1 दर्जन आध्यात्मिक योद्धाओं ने तुरंत अपनी क्यूई छोड़ दी। उनके आसपास के लोग एक शो का इंतजार कर रहे थे। ये शर्मनाक लोग कहां से आते हैं? मास्टर फांग्यू एक राजा क्षेत्र सेनानी है। वह इस गंदे लड़के को नहीं देखेगा। ये पहली बार है जब मैंने किसी को इमारत से बाहर फेंका हुआ देखा है। व्यापार केंद्र बहुत शक्तिशाली था। इस मंजिल पर पहले से ही दर्जनों आध्यात्मिक सेनानी मौजूद हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दूसरी और तीसरी मंजिल पर क्या होगा? रुको और देखो, इन दोनों लोगों को इसका पछतावा होगा। भेड़िया निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन तभी एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। उसने नीले रंग का मखमली गाउन पहना हुआ था। उसके चेहरे के भाव फांग्युवान से मिलते जुलते थे। जब वह बाहर निकला तो सभी लड़ाके तुरंत रुक गए। उसने जुवानयुवान की ओर देखा और विनम्रता से पूछा, युवा लड़के, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? पिताजी, उनके पैर तोड़ दिए जाने चाहिए। वे हमें परेशान कर रहे हैं। फांग्युवान ने कहा। ये सही है। वह इन सब के लिए 50,000 आध्यात्मिक सिक्कों से संतुष्ट नहीं था। वह केंद्र में एक दृश्य बनाना चाहता है। हमें उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। फांग्यू ने कहा। केंद्र के स्वामी ने भौहें सिकोड़ी। जुवानयुवान ने राजा क्षेत्र के योद्धा के रूप में अपनी शक्ति को महसूस किया और एक टोकन निकाला। मास्टर फांग्यू, क्या आप इस टोकन को पहचानते हैं? फंग्यू आश्चर्यचकित था। ये लड़ाकू ड्रैगन का टोकन है। मास्टर फंग लाई का प्रतीक। तो फिर तुम पूरी तरह से अज्ञानी नहीं हो। मुझे पैसे की जरूरत है और मैं अपने पास मौजूद सभी आध्यात्मिक उपकरणों को बेचना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा व्यापार केंद्र तुम्हारे ग्राहकों को धमकाने की कोशिश कर रहा है, हमें दरवाजे के अंदर आने से रोक रहा है और फिर किसी को हमारे पैर तोड़ने का आदेश दे रहा है। मास्टर फंगली ने कहा था कि कोई भी मेरे प्रति अनादर नहीं करेगा। जो लोग मुझे धमकाते हैं, उनके लिए उन्होंने कसम खाई है कि वे जिम्मेदार व्यक्ति को मार देंगे और उनके पूरे वंश को उखाड़ फेंकेंगे। तो तुम क्या करने जा रहे हो? जुवानयुवान ने बेपरवाही से कहा। फिर वह जाने के लिए खड़ा हुआ। फांग्युए घबरा गया। उसने फांग्युए को थप्पड़ मारा और तुरंत हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देने लगी। फांग्युए हवा में उड़ गया और पत्थर के खंभे से टकराया। फिर उसने फांग्युए के पैरों की ओर लात मारी, जिससे दोनों पैर टूट गए। फांग्युए हैरान था कि उसके पिता ने वास्तव में उस पर हमला किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कितना घिनौना कूड़ा। फांग्युआन और फांग्यू को यहां से बाहर निकालो और उन्हें घर के नियमों के अनुसार सजा दो। 4 आदमी उन दोनों को तुरंत ले गए। युवा गुरु, कृपया उन्हें माफ कर दें। मैं व्यापार केंद्र की ओर से माफी मांगता हूं। मैं आपके सभी आध्यात्मिक उपकरण 300,000 आध्यात्मिक सिक्कों में खरीद लूंगा। क्या ऐसा होगा? फांग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरणों के 18 टुकड़ों की कीमत 30,000 मास्टर सिक्के थी।
शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरणों के 6 टुकड़े 120,000 मास्टर सिक्कों में बेचे जा सकते थे। सभी वस्तुओं की कीमत 120,000 आध्यात्मिक सिक्के थी। अब उसने जुवानायुवान को दोगुनी से भी ज्यादा कीमत की पेशकश की। जुवानायुवान ने सिर हिलाया। अब वह उतना क्रोधित नहीं था। अगर फांग्यू पैसे से समस्या हल करना चाहता तो जुवानायुवान मना नहीं करता। ठीक है जियून, भाई यान लियांग द्वारा छोड़ी गई तलवार और अपने सभी आध्यात्मिक उपकरण भी बेच दो, जुवानायुवान ने उससे कहा। यान जियून ने सिर हिलाया। उसने अपने खरीदे हुए सभी बेहतरीन आध्यात्मिक उपकरण टेबल पर रख दिए और पूछा, मास्टर फांग्यू, आप इनके लिए कितना भुगतान करेंगे? 100,000 आध्यात्मिक सिक्के। फांग्यू ने जल्दी और उदारता से काम लिया और यान जियून संतुष्ट हो गई। उसने अपना युहुआ टोकन निकाला और कहा, धन्यवाद मास्टर फांग्यू। जब मैं युहुआ स्कूल की प्रमुख बनूंगी तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि स्कूल का आपके साथ अच्छा व्यापारिक संबंध हो। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यान जियून ही भावी मुखिया है। आखिरकार यह एक अच्छा सौदा था। उत्कृष्ट। यह अंत नहीं है मास्टर फांग्यू। आपके अनुसार इस तलवार की कीमत कितनी है? जुवानायुवान ने पूछा और अपनी तैराकी ड्रैगन की तलवार फांग्यू के हाथों में रख दी। आदमी का दिल धड़कना बंद हो गया। यह तैरने वाले ड्रैगन की तलवार है। इसे निम्न श्रेणी के पृथ्वी यंत्र में बदला जा सकता है। यह तलवार पूर्वी राजवंश की थी। यह इस लड़के के पास कैसे आई? जुवानायुवान नहीं चाहता था कि इन परिवार के लोग तलवार के कारण उसे ढूंढ लें, इसलिए उसने इसे बेचने की योजना बनाई। 100,000 आध्यात्मिक सिक्के। फांग्यू ने तुरंत कीमत बताई। अच्छा, मैं इन्हें भी बेचने जा रहा हूं। फिर जुवानायुवान ने ब्लैक डेथ का मिरर और वू मिंग के निचले दर्जे के पृथ्वी के उपकरणों का सेट निकाला। सेट में एक मैचिंग हेलमेट, कवच, जूते और जेड पेंडेंट था। फांग्यू ने उन्हें विस्मय से देखा। कृपया मुझे एक कीमत बताएं। मास्टर फांग्यू। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।